ठीक है, आप ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगी। अरे यार, मैंने गोल्ड की चेन पहनी थी। अब तुमने देखा, अभी नहीं है मेरे गले में। कहाँ गिर गई? हाँ, मैंने देखा था कि आपने गोल्ड की चेन पहनी हुई थी, पर गई कहाँ अचानक से? यार देखो ना, यहाँ कहीं गिरी होगी। पापा ने बर्थडे पे गिफ्ट करी थी, बहुत महंगी थी। अ, मुझे तो नहीं है, बट एक बार मैं पर्स चेक कर लेती हूँ। हाँ, पर्स चेक कर लो एक बार। मेरे पर्स में तो नहीं है। देखिए, हम तीनों के अलावा तो यहाँ पे कोई नहीं बैठा। आपने मेरा पर्स चेक ही कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चेन ना इसने चुराई है। हाँ, वैसे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी चेन चोरी हो गई है, तुमको रिएक्ट नहीं कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है चेन तुम्हारे पास है? तुमने चुराई है चेन? देखिए, मैं चुप हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने चेन चुराई है। और वैसे भी मैं आपसे कितनी दूर बैठी हूँ, मेरा चेन चुराना तो पॉसिबल होता ही नहीं है। आप इनका पर्स चेक कीजिए। देखा आपने क्या बोला इसने? इसने देखा था आपके गले में सोने की चेन है, मतलब इसकी नजर ना सोने की चेन पे थी। देखो, चुपचाप वो चेन वापस कर दो, वरना हमसे बुरा ना कोई नहीं होगा। और मैंने देखा था आपके गले में चेन थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैंने चेन चुराई है आपकी। एक मिनट। देखिए, मुझे यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना है। मेरी चेन गुम हुई है, मेरी चेन आप दे दीजिए। आपने चुराई है तो चुपचाप से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप। जब मैंने चेन चुराई ही नहीं है तो मैं अपना पर्स क्यों चेक करवाऊं? और मैं आपसे कितनी दूर हूँ, कॉमन सेंस की बात है कि मैं आपके पास आई नहीं तो मैं आपकी चेन कैसे चुरा सकती हूँ? व्हाट डू यू मीन? हम किसी पे एलिगेशंस नहीं लगा रहे हैं। अगर मैंने चेन चुराई होती ना तो मेरे पर्स में होती, पर मैंने अपना पर्स चेक करा दिया। अगर तुम्हारे पास चेन नहीं है तो तुम अपना पर्स चेक करा दो। ओके फाइन, कर लो। जब कुछ किया ही नहीं है मैंने तो मिलेगी भी नहीं। ये पता चल जाएगा कि चेन कहाँ है मेरी। तुमने चेन नहीं चुराई तो ये क्या है फिर? कितनी झूठी हो ना तुम। एक तो तुमने इनकी चेन चुराई है, ऊपर से झूठ बोले जा रही हो हमारे आगे। देखो, ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारी चेन नहीं चुराई है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। अगर तुमने चेन नहीं चुराई है तो ये चेन तुम्हारे पर्स में अपने आप उड़ के आ गई। देखो, मुझे कोई हल्ला नहीं करना है। इससे पहले कि मैं शोर शराबा करके सबको यहाँ इकट्ठा कर लूं और तुम्हारी बेइज्जती हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। चलो। देखो, मैं लास्ट बार कह रही हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं किया है और मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ तो मैं इंटरव्यू दे के ही जाऊंगी। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हाँ तो ठीक है, अगर तुम यहाँ से उठ के नहीं जाओगी तो हम शोर मचा के सबको बुला लेते हैं। जब तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी ना तो तुम खुद भागते हुए नजर आओगे। यहाँ से खड़ी हो और जाओ यहाँ से। अरे देख क्या रह गया, और खड़ी हो। खड़ी हो। रुकिए, ये आप लोगों ने ऑफिस में शोर क्यों कर रखा है? सर एक्चुअली ना, इस लड़की ने सर मेरी चेन चुरा ली। और सर जब पकड़ी गई तो सफाई दे रही कि मैंने चोरी नहीं किया है, और अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा रही है। देखिए सर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने इनकी चेन नहीं चुराई है। मैं मानती हूँ कि ये मेरे पर्स में से निकली है, पर मुझे नहीं पता कि ये मेरे पर्स में कहाँ से आई। सर कैसी बात कर रही है ये? अभी हमने खुद चेक किया इसका पर्स, इसके पर्स में से ही चेन निकली है, तो ऑब्वियसली इसने ही चुराई है ना। देखिए, आप लोग शोर मत करिए। जिसने भी चोरी करी है ना, उसका पता चल जाएगा। आप कह रहे हो कि इसने चोरी करी है, और तुम्हारा कहना है कि तुमने चोरी नहीं करी है। कोई बात नहीं, हमारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैं अभी फुटेज चेक कर लेता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं नहीं सर, फुटेज की कोई जरूरत नहीं है। सर सब कुछ क्लियर है, चेन इसके पास निकली है, आप इसको बाहर निकालिए। देखिए सर, आपका अच्छा खासा बहुत नाम है इस ऑफिस का। खामखा इस तरह से बदनामी हो जाएगी, लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। आप इसे यहाँ से निकाल दीजिए ना। देखिए, हमारे ऑफिस की बहुत रेपुटेशन, और आज तक हमारे ऑफिस में कभी किसी ने कोई चोरी नहीं करी है। ये पहला केस है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ें फिर कभी हों। इसलिए हम फुटेज चेक कर लेते हैं एक बार। आपने सही कहा, चेन तो इनके बैग से निकली है, और वो चेन आप दोनों ने इनके बैग में डाली है। मतलब? मतलब मैं बताता हूँ आपको। आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप दोनों ने हरकत क्यों करी है? देखिए सर, हमने ये हरकत इसलिए की क्योंकि हमें पता था कि आपके ऑफिस में 2 वैकेंसीज खाली हैं, और हम नहीं चाहते थे कि इसे नौकरी मिले। हम चाहते थे कि वो दोनों वैकेंसी हमें मिल जाए, इसलिए बस इसे यहाँ से भगाना चाहते थे। हमारे पास कोई और आइडिया नहीं था, तो हमें जो ठीक लगा हमने वो किया। सॉरी सर, जानते हमने गलत किया, प्लीज माफ कर दीजिएगा। अरे, आप दोनों इस जॉब को पाने के लिए इतना नीचे गिर गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपको पता है इंटरव्यू क्यों होता है? आप लोगों की स्किल्स, एजुकेशन
और आप इस जॉब के लिए कैपेबल हो या नहीं हो ये सब चेक करने के लिए होता है। पर आपने क्या किया, आपने तो इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें यहाँ से निकलवाना चाहा। देखिए, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पुलिस को ना बुलाऊं तो आप दोनों यहाँ से अभी निकल जाओ। देखिए सर, अब पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। जाइए। और देखिए, आप आज तक हमारे ऑफिस में ऐसा कभी नहीं हुआ है और आपके साथ जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप यहाँ पर बैठिए, इंतज़ार करिए, जल्दी आपका इंटरव्यू होने वाला है। ओके सर, एंड थैंक यू सो मच। बैठिए आप।